भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव वृषभनाथ भगवान की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। तो देखिए, संवर और निर्जरा तत्व का व्याख्यान करने वाला 9वां अध्याय, जिसमें अभी संवर का वर्णन चल रहा है और प्रारंभिक सूत्रों में संवर क्या होता है इसका निर्देश किया गया। संवर के कौन से गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का संवर होता है, इस विषय को कहा गया। संवर के हेतु कौन कौन से हैं, उन विषयों को कहा गया, जिसमें कहा था सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय चारित्र ही, अर्थात गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र, इनके माध्यम से प्रकृतियों का, कर्म प्रकृतियों का संवर होता है। गुप्तियों के विषय में कहे आए थे, समितियों के विषय में भी कह दिया था। अब क्रम आता है धर्म का, उसी के विषय में कहते हैं। भैया थोड़ा संक्षेप में कह दो ना, आगे आगे का। आगे का वो अभी परसों परसों बोला वो क्या बोला? गुप्ती और समिति, थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए भैया। गुप्तियां तीन होती हैं, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। गुप्ती का अर्थ होता है रक्षा करना। तो सांसारिक क्रियाओं से जो हमारी रक्षा करे वह गुप्ती है। और मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ये तीन भेद हैं। तो साधु क्या करते हैं? कम से कम बोलना, हित मित प्रिय वचनों को बोलना। सर्वप्रथम तो ये कार्य करेंगे कि मुझे बोलने की आवश्यकता ही ना पड़े, मन से कार्य करने, मन से चिंतन करने की आवश्यकता ही ना पड़े, और काया से किसी क्रिया को करने की आवश्यकता ही नहीं हो। इन तीनों से, इन तीनों की प्रवृत्ति का निरोध करना ही गुप्ती है। और जब समितियों की बात आती है तो उस समिति में हित मित प्रिय वचनों को कहते हैं। ईर्ष्या, भाषा, ईषणा, आदान निक्षेपण, व्युत्सर्ग। क्रिया, भाषा, ईषणा, आदान निक्षेपण और व्युत्सर्ग, ऐसी 5 समितियां हैं। समिति का अर्थ होता है जो मोक्ष मार्ग में अच्छी तरीके से गमन कराएं, वे समितियां हैं। और ये समितियां 5 नाम निर्देश किए गए हैं। क्रिया, गमन करने के अर्थ में 4 कदम,
देख करके कि अपने पैर रखना, ईर्ष्या, भाषा हित मित प्रिय वचन बोलना, ऐष्णा 46 दोषों को टाल करके आहार ग्रहण करना, आदान निक्षेपण, वस्तु को रखते समय उठाते समय ध्यान रखना, और आदान निक्षेपण हो गया, और व्युत्सर्ग मल मूत्र आदि को साफ सुथरे स्थान पर, जीव आदि से रहित स्थान पर विसर्जित करना। यह 5 समितियां हैं। ये भी संवर का कारण है, इनसे संवर होता है। मतलब पहले गुप्तियां बताई, तो गुप्तियां इसलिए बताई थी कि मन वचन काय को पूरा कंट्रोल करके निरोध कर दो उसका, मन से कुछ ना सोचना पड़े, वचन से कुछ ना कहना पड़े, और काया से कुछ क्रिया। लेकिन फिर भी उतना नहीं करने में सक्षम है, तो समितियों के लिए कहा था कि उन समितियों के माध्यम से यदि बोलना भी है तो कितना बोलना है, नपा तुला बोलना है, इत्यादि के लिए कहा था। अब 10 धर्मों के विषय में कहते हैं। जो धर्म होता है, दशकम धर्म लक्षणम ऐसा कहा जाता है। 10 लक्षणों से युक्त जो होता है वह धर्म कहलाता है। देखो यहाँ ये लक्षण है, उत्तम क्षमा नाम का धर्म नहीं। उत्तम क्षमा विशेषण से सहित है। मतलब ये जो धर्म है ये सारे के सारे विशेषण है उसके। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य रूप जो लक्षण है, उन लक्षणों से जो सहित है, ऐसा वह धर्म। धर्म तो एक ही है, लेकिन वह धर्म इतनी इतनी चीजों से सहित होगा, तब उसको अपन धर्म का नाम देंगे, तब वह उत्तम धर्म कहलाएगा। कहते हैं उत्तम क्षमा, मार्दवार्जव, शौच, सत्य, संयम, तपस्त्यागा, किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। उत्तम क्षमा, मार्दवार्जव, शौच, सत्य, संयम, तपस्त्यागा, किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य। ऐसे यह 10 धर्म है। ऐसे यह 10 लक्षण है धर्म के। मतलब इनसे युक्त जो होता है उसे हम धर्म कहते हैं। किमर्थम इदम उच्यते, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो कहते हैं कि आद्य प्रवृत्ति निग्रहार्थम, सबसे पहले जो संवर का कारण कहा वो तो प्रवृत्ति का निग्रह करने के लिए कहा। प्रवृत्ति का निषेध करने के लिए सबसे पहला लक्षण कहा, सबसे पहले गुप्तियों के विषय में कहा। तत्र असमर्थानां प्रवृत्ति उपाय प्रदर्शनार्थम द्वितीयम, मतलब उन प्रवृत्ति में जो असमर्थ हैं, उस प्रवृत्ति का निरोध करने में जो जीव असमर्थ हैं, उनके लिए प्रवृत्ति उपाय प्रदर्शनार्थम, कि प्रवृत्ति कैसे होए, प्रवृत्ति के उपाय को दिखाने के लिए। जो असमर्थ हैं, जो सोचते हैं नहीं हम भैया प्रवृत्ति का निषेध तो नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रवृत्ति का निषेध नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए उपाय प्रदर्शन के लिए कहा द्वितीयम, अर्थात दूसरा। जो ईर्ष्या समिति आदि कही है, वो इसलिए कही है कि यदि कोई प्रवृत्ति को रोक नहीं पा रहा है तो क्या करें? समितियों के माध्यम से चलें, समितियों के माध्यम से ध्यान रखें। इदम पुनर्दश विद धर्माख्यानम समितुषु प्रवर्तमानस्य प्रमाद परिहारार्थम वेदितव्यम, कि इदम पुनः, यह पुनः 10 विध धर्म आख्यानम, 10 प्रकार के धर्म का कथन, आख्यानम अर्थात कथन, समितिषु अर्थात समितियों में, प्रवर्तमान से अर्थात जो समितियों में प्रवर्तमान है, समितियों के अनुसार जो आचरण
कर रहा है, समितियों के अनुसार जो प्रवृत्ति कर रहा है, ऐसे जीवों के प्रमाद परिहारार्थम, प्रमाद का परिहार करने के लिए वेदितव्यम, जानना चाहिए। अर्थात ये 10 प्रकार का जो धर्म कहा गया है, वो 10 प्रकार का धर्म समितियों के माध्यम से जो प्रवृत्ति कर रहा है व्यक्ति, उसके भीतर किसी प्रकार का प्रमाद घटित न हो, इसके लिए यहाँ पर 10 प्रकार के धर्म का व्याख्यान किया जा रहा है। फिर कह रहे हैं शरीर स्थिति हेतु मार्गणार्थम परकुलानि उपगच्छतः भिक्षो दुष्ट जन आक्रोश प्रहसन अवज्ञा ताड़न शरीर व्यापाद नादीनां सन्निधाने कालुष्यानुत्पत्ति क्षमा। अर्थात शरीर की स्थिति के हेतु, शरीर की स्थिति को बनाए रखने के लिए, शरीर क्योंकि धर्म का साधन है, इसलिए शरीर को सही बनाए रखने के लिए, तो शरीर का स्थिति का कारण कौन है? तो वह अन्नम वही प्राणा, जो अन्न ही प्राण है, अर्थात उनके माध्यम से ही जीवन रहता है, इसलिए अन्न को प्राण कहते हैं। तो कहा शरीर का कारण कौन है? तो कहा प्राण। ऐसे उन प्राणों की मार्गणार्थम, खोज करने के लिए, पर कुलानी उपगच्छता, दूसरे कुल में जाते हुए, अर्थात दूसरे जगह जाते हुए, दूसरों के घर जाते हुए, दूसरों के घर जाते हुए जो भिक्षु हो, अर्थात भिक्षु है, उसको दुष्टजन, जो दुर्जन लोग हैं, वह उसके प्रति आक्रोश करते हैं, गाली गलौज देते हैं, प्रहसन, उसकी हंसी उड़ाते हैं, अवज्ञा करते हैं, अपमान करते हैं, ताड़न, कोई उनको मारता है, या फिर कोई शरीर के माध्यम से वो शरीर में भी अनेक प्रकार की व्यापाद अर्थात पीड़ाएं देता है। इस प्रकार के सन्निधाने ऐसा होते हुए भी कालुष्य अनुत्पत्ति, कालुष्य की उत्पत्ति नहीं होना ही क्षमा है। जात्यादि, दूसरा कहते हैं मान क्या है? जात्यादि मदावेशाद अभिमान अभावो मार्दवम मान निर्हरणम। जो कह रहे हैं जाति आदि मद के आवेशाद, आवेश होने से, जाति आदि मदों के आवेश से जो उत्पन्न हो रहा है अभिमान भाव, है ना, जाति आदि के माध्यम से, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम वृद्धिम तपो वपुः अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मय माहुर गतस्मया। 8 प्रकार के जो मान अपन ने पढ़े हैं पहले, उन्हीं मानों के कारण से व्यक्ति के भीतर अभिमान भाव उत्पन्न होता है। उस अभिमान भाव का ही अभाव करना, यह मार्दवम, मार्दव कहलाता है। अभिमान अभाव, उस अभिमान का ही अभाव करना मार्दवम, मार्दव है। अथवा मान निर्हरणम, मान को निर्हरण करना, दूर कर देना, नाश कर देना, यह मार्दव है। योगस्य अवक्रता आर्जवम, योगों की अवक्रता मतलब वक्रता नहीं होना, योगों का वक्र नहीं होना ही, योगों का टेढ़ा नहीं होना ही, योगों में कुटिलता नहीं होना ही आर्जवम, आर्जव है। अर्थात मन वचन काय से, जैसी मन से चिंतन है वैसे ही वचन में होना चाहिए, और वचन से जैसी प्रवृत्ति हो रही वैसे ही काया में प्रवृत्ति होना चाहिए। तीनों में प्रवृत्ति अलग अलग नहीं होना चाहिए। अलग अलग है तो वक्रता है, अलग अलग नहीं है तो अवक्रता है। तो योगों की जो अवक्रता है उसे ही हम आर्जव कहते हैं, सरलता को ही हम आर्जव कहते हैं। प्रकृष प्रकर्ष प्राप्त लोभान निर्वृत्ति ही शौचम। अब शौच क्या है? तो कह रहे हैं प्रकर्ष प्राप्त, अत्यधिक, अत्यधिक रूप से जो प्राप्त हो चुका है लोभ, उस लोभात निर्वृत्ति ही, उस लोभ से निवृत्ति हो जाना, निवृत्ति कर देना, दूर हट जाना, ऐसे भाव भीतर आ जाना, यही शौच है। सत्य क्या है? तो ये क्रमशः 4 कषायों के अभाव में
क्रमशः ये चार विशेषण क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य प्रकट हो जाते, क्षमा मार्दव आर्जव शौच प्रकट हो जाते हैं। फिर कह रहे हैं सत्सु प्रशस्तेषु जनेषु साधु वचनम सत्यम इत्युच्यते। कह रहे प्रशस्तेषु जनेषु, जो प्रशस्त व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं जो, उन अच्छे व्यक्तियों के साथ साधु वचनम, मीठे वचन बोलना ही सत्यम इत्युच्यते, सत्य कहा जाता है। ननु चैतत् भाषा समितौ अंतर्भवति। अब कह रहे हैं देखिए कि अच्छे पुरुषों के साथ मधुर वचन बोलना ही सत्य है। तो यहां अभी प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है कि ननुचा एतद् भाषा समितौ अंतर्भवति, ये जो आपने पहले कहा है उसका तो भाषा समिति में अंतर्भाव हो जाता है। भाषा समिति में तो कहते हैं ना हित मित प्रिय वचन बोलना है, तो हित मित प्रिय वचन तो भाषा समिति में भी आ गए। तो यहां से सत्य में उत्तम सत्य अलग से क्यों कहना पड़ा। उत्तर देते हैं नैष दोषः, ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि समितौ प्रवर्तमानो मुनि ही, समितियों में जो प्रवर्तित मुनि है वह साधुषु असाधुषु च, साधु व्यक्तियों में, सज्जन व्यक्तियों में और असज्जन व्यक्तियों में भाषा व्यवहारम कुर्वन्, भाषा का व्यवहार करते हुए हित मित बोले, अन्यथा राजा के द्वारा अनर्थ दंड का दोषी होऊं। त्यादिति वाक्य समिति इत्यर्थः। अर्थात समिति में जो प्रवृत्त मुनि है, उन मुनियों के लक्षण का पालन करने के लिए वो जो सत्य धर्म के अनुसार चल रहा है, ऐसा चाहे वह मुनि हो चाहे कोई शुद्धि श्रावक हो, वो तो सत्य ही वचन बोलेगा और ज्ञान चारित्र के शिक्षण आदि के निमित्त से बहुविध कर्तव्यों की सूचना देता है, और यह सब धर्म की अभिवृद्धि के अभिप्राय से करता है। इसलिए सत्य धर्म का भाषा समिति में अंतर्भाव नहीं होना चाहिए। अब समझ में आई ना कि सत्य धर्म के अनुसार जो प्रवृत्ति करेगा मुनि, वो मुनि सज्जन पुरुष, दीक्षित सज्जन पुरुष, चाहे वह दीक्षित हो या फिर उनके भक्तों में साधु सत्य वचन बोलता हुआ भी ज्ञान चारित्र के शिक्षण आदि के निमित्त से बहुविध कर्तव्यों की सूचना देता है, और यह सब धर्म की अभिवृद्धि के अभिप्राय से करता है। इसलिए सत्य धर्म का भाषा समिति में अंतर्भाव नहीं होता। कुछ समझ में नहीं आया भैया जी। अरे यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि भाषा समिति में ही सत्य का अंतर्भाव हो गया ना। ऊपर भाषा समिति कही थी, उस भाषा समिति का भी अर्थ था हित मित प्रिय वचन बोलना, और उत्तम सत्य का अर्थ भी क्या है, प्रिय बोलना। तो उत्तम हाँ। सत्य दिया और भाषा समिति कह दी, तो भाषा समिति में ही उसका अंतर्भाव हो जा रहा था, अलग से कहने की आवश्यकता क्या पड़ी। हम्म। तो कह नहीं, रहे हैं उत्तर समझ में आया। कि ये कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है, क्योंकि देखो एक तो ये लिख रहे हैं कि क्योंकि समिति के अनुसार प्रवृत्ति करने वाला मुनि साधु और असाधु दोनों ही प्रकार के मनुष्यों में
भाषा व्यवहार करता हुआ हितकारी परिमित वचन बोले, अन्यथा राग होने से अनर्थ दंड का दोष लगता है, यह वचन समिति का अभिप्राय है। किंतु सत्य धर्म के अनुसार जो प्रवृत्ति करेगा मुनि, सज्जन मुनि, पुरुष, सज्जन पुरुष, दीक्षित या उनके भक्तों में साधु सत्य वचन बोलता हुआ भी ज्ञान, चारित्र के शिक्षण आदि के निमित्त से बहुविध कर्तव्यों की सूचना देता है, और यह सब धर्म की वृद्धि के अभिप्राय से ही करता है। इसलिए सत्य धर्म का भाषा समिति में अंतर्भाव नहीं होता। फिर कह रहे हैं समितिषु वर्तमानस्य प्राणीन्द्रिय परिहार संयम। समितियों में जो प्रवृत्ति कर रहा है, ऐसे वर्तमान से, ऐसे वर्तमान जो मुनि है, समितियों में प्रवृत्ति करने वाले जो मुनि हैं, उनका परिपालन करने के लिए प्राणी इंद्रिय परिहार संयमा, प्राणियों और इंद्रियों के परिहार का ध्यान रखना ये संयम है, अथवा परिहार करना वह संयम है। और तत् उत्तरत्र वक्ष्यमाणम द्वादश विकल्पम अवसेयम, उसको बाद में कहेंगे, जो कि वह द्वादश विकल्पम अवसेयम, द्वादश भेद वाला बन जाएगा। कौन? तप। तो वह तप जो है वो आगे कहा जाएगा, जो कि 12 भेद वाला है। त्याग क्या है? तो कहा संयतस्य योग्यम ज्ञानादिदानम त्यागा। संयत के जो योग्य है, श्रवण के जो योग्य है, ऐसे ज्ञान आदि का दान देना ही त्याग कहलाता है। उपातेष्वपि शरीरादिषु संस्कारापोहाय ममेदम इति अभिसंबंधी निर्वृत्तिराकिंचन्यम। कह रहे हैं उपातेषु, ग्रहण किए हुए शरीर आदि में संस्कार अपहाय, संस्कार का, संस्कार को अलग करके मम इदम, मेरा यह है, इत्यभिसंधि निर्वृत्ता आकिंचन्यम, ऐसी उस अभिसंधि से निवृत्ति हो जाना ही है आकिंचन है। तस्य भाव कर्म व आकिंचन्यम, और उसका जो भाव है, उसका जो कर्म है, अकिंचन का कर्म जो है वो आकिंचन्य कहलाता है। अनुभूता अंगना स्मरण कथा श्रवण स्त्री संशक्त शयनासनादि वर्जनात् ब्रह्मचर्यम परिपूर्णम अवतिष्ठते। तो कह रहे हैं अनुभूत जो अंगना है, स्त्री, हम्म, तो कह रहे हैं कि अनुभूत अंगना स्मरण कथा, जहां अंगना के स्मरण की कथा का अनुभव आ चुका है, श्रवण स्त्री संसक्त शयना, श्रवण कानों के, हम्म, कुल मिलाकर के कह रहे थे कि पूर्व में भोगे हुए वो भोग हैं, अनुभूत जो भोग हैं अथवा अनुभूत जो अंगना है, उस अंगना का स्मरण कथा, उसके स्मरण की कथा को सुनना,
अथवा स्त्री संसक्त शयन, स्त्री के द्वारा जो छुए हुए शयन बिस्तर हैं, आसन हैं, इत्यादि को वर्जन करना, दूर करना, और इस प्रकार से अपने जीवन को निर्वाह करना, यह ब्रह्मचर्यम परिपूर्णम अवतिष्ठते, ऐसा ब्रह्मचर्य के साथ परिपूर्ण रूप से अवस्थित होता है। स्वतंत्र वृत्ति निर्वृत्त्यर्थो वा गुरुकुल वासु ब्रह्मचर्यम, स्वतंत्र वृत्ति से निर्वृत्ति हो, तो स्वतंत्र वृत्ति से निवृत्ति होकर के गुरुकुल आदि में कहाँ पहुंच गए, हाँ सही तो चल रहा है। कह रहे हैं स्वतंत्र वृत्ति से स्वतंत्र वृत्ति की निवृत्ति के लिए गुरुकुल आदि में वास करना यही ब्रह्मचर्य है। तो अथवा स्वतंत्र वृत्ति का त्याग करने के लिए गुरुकुल में निवास करना ये ब्रह्मचर्य है। फिर कह रहे हैं दुष्ट प्रयोजन परिवर्जनार्थम उत्तम विशेषणम, यहाँ पर दृष्ट, सॉरी दुष्ट नहीं दृष्ट, दृष्ट प्रयोजन के, दृष्ट प्रयोजन के, स्वतंत्र, भैया जी जय जिनेन्द्र। ठीक है जी, स्वतंत्र का मतलब स्वच्छंदता। हाँ स्वच्छंदता, जी। स्वच्छंद वृत्ति का त्याग करने के लिए गुरुकुल में निवास करना। अब देखो यहाँ कह रहे हैं कि दृष्ट प्रयोजन, जो दृष्ट प्रयोजन है, दिखाई देने वाले जो प्रयोजन है, उन प्रयोजन का परिवर्जन करने के लिए, निषेध करने के लिए उत्तम विशेषणम, सभी धर्मों के पहले उत्तम विशेषण दिया। तान्नेवम भाव्यमानानि, उनको इस प्रकार समझे कि भाव्यमानानि धर्म व्यपदेश भांजी, भा रहे हैं जो धर्म के व्यपदेश के पात्र हैं, स्वगुण प्रतिपक्ष दोष सद्भावना प्रणिहितानि संवर कारणानि भवन्ति। इस प्रकार से जीवन में जो स्वगुण तथा प्रतिपक्ष भूत दोष हैं, उन दोषों के सद्भाव में लाभ और यह हानि इस तरह की भावना से प्राप्त हुए कि धर्म संज्ञा वाले उत्तम समाधि संवर के कारण होते हैं। समझ में नहीं आया भैया, क्या बोले इस लास्ट में? इस प्रकार से संवर के कारण होते हैं, कहाँ होते हैं, तो कह रहे हैं जो हमने अपने जीवन में उतार लिए हैं, धर्म के व्यपदेश के पात्र होते हैं वे। तो जीवन में जो उतारे हैं हमने स्वगुण, अपनी आत्मा के गुण, और सामने वाले के भीतर जो दोष छुपे हुए थे, उन दोषों के भाव में, सद्भाव में, कि यह मेरा दोष है, इसमें यहाँ यहाँ मेरे दोष हैं, यहाँ मेरा, यहाँ लाभ है, यहाँ मुझे हानि है, इस तरह की भावना भागते हुए धर्म संज्ञा वाले जो उत्तम समाधि संवर के कारण होते हैं। आह क्रोधादि अनु अनु अनुत्पत्ति, क्रोध आदि की जो अनुत्पत्ति है, क्रोध आदि का उत्पन्न नहीं होना, समाधि विशेष प्रत्यनीकालंबनादि इत्युक्तम, का समाधि विशेष और उनके प्रति अनीक, प्रत्यनीक अर्थात उनसे उल्टे जो कारण हैं, उन कारणों से, मतलब समाधि विशेष और क्रोध के जो उल्टे कारण हैं, उन कारणों का आलंबन आदि करने से क्रोध आदि उत्पन्न नहीं होता। तत्र कस्मात् समादीनय, समादीनयम् अवलंबते नान्यथा प्रवर्तते इत्युच्यते।
उन कारणों में यह जीव क्षमा आदि का अवलंबते आलम्बन लेता है, न अन्यथा प्रवर्तते, अन्यथा प्रवृत्ति नहीं करता। उसी के विषय में कहते हैं, यस्मात् तप्त तप्ततः अयः पिंडवत् समाधि परिणतेन आत्महितैषिणा कर्तव्याः। जिस कारण से तप्त मतलब तपाया हुआ, जो अयः अर्थात लोहा है, तो जैसे तपाया हुआ लोहा उस लोहे के पिंड के समान, गोले के समान क्षमा आदि के रूप में परिणत हुए आत्महितैषी को क्या करना चाहिए उसके विषय में आगे कहते हैं। अर्थात क्या भावना कहनी चाहिए। जैसे तपाया हुआ कोई लोहे का गोला है, तो वह लोहे का गोला अब तपा दिया है, तो उस लोहे के गोले में हम किसी भी प्रकार का आकार ढाल सकते हैं। तो ऐसे ही समाधि रूप से जो परिणत हो चुकी है आत्मा, उस आत्मा को क्या करना चाहिए, उसके क्या कर्तव्य हैं, इसी के विषय में अगला सूत्र कहेंगे। तो अनित्यादि अशरण उसको भावना भानी चाहिए। कौन सी भावनाएं भानी चाहिए, तो उसके विषय में कहते हैं, अनित्या शरण संसारैकत्वान्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्मस्वाख्यातत्वानुचिंतनम अनुप्रेक्षाः। अनित्या शरण संसारैकत्वान्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्मस्वाख्यातत्वानुचिंतनम अनुप्रेक्षाः। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म धर्म स्वाख्याय धर्म स्वाख्यातत्व अनुचिंतनम, चिंतन करना, यह अनुप्रेक्षा है। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संबंध, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म स्वाख्यातत्व इत्यादि का अनुचिंतन करना, यह अनुप्रेक्षाएं हैं। धर्म भावना जो कि स्वाख्यातत्व है, स्वयं की आत्मा का कहा हुआ तत्व है, वह धर्म है। जैसे उन सभी का 12 भावनाओं का बार बार चिंतन करना, मतलब इनका प्रत्येक का बार बार चिंतन करना, इसी को हम अनुप्रेक्षा कहते हैं। अनु इसी अर्थ में लगा है, पुनः पुनः के अर्थ में, बार बार ऐसा चिंतन करना, यह अनुप्रेक्षा है। इमानी शरीरेन्द्रिय विषयोपभोग द्रव्याणि समुदय रूपाणि जल बुद्ध बुद्ध वत अनवस्थित
ये जो शरीर है, इंद्रिय है, विषयों के उपभोग करने वाले द्रव्य हैं, वो समुदय रूपाणी, जो कि समुदाय रूप में है, वे सभी जल बुद्बुदवत, जल के बुलबुले के समान अनवस्थित हैं और स्वभावानी, ये स्वभाव, ये अनवस्थित स्वभाव वाले हैं। तथा गर्भादिषु अवस्था विशेषेषु सदोपलभ्यमान संयोग विपर्ययाणि, तथा गर्भादि जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्था विशेष में सदा उपलभ्यमान, सदा ही उपलब्ध होने वाले संयोग से विपरीत हैं। अर्थात गर्भादि अवस्था विशेषों में जो सदा ही प्राप्त होने वाले संयोग हैं, ऐसे उन संयोग से विपरीत स्वभाव वाले हैं ये सभी जो ऊपर कहे हैं, शरीर, इंद्रिय, ये सभी चीज जितने भी भोग हैं वो सारे के सारे अनवस्थित हैं। तथा गर्भादि अवस्था विशेषों में गर्भ की अवस्था, बाल्य की अवस्था इत्यादि जो अवस्थाएं हैं, उनमें जो सदा प्राप्त होने वाले संयोग हैं, अच्छी अच्छी चीजें हैं, उन सभी संयोग से अच्छे अच्छे काल हैं, ऐसे उन सबसे विपरीत स्वभाव वाले हैं। न किंचित संसारे समुदित ध्रुवम अस्ति आत्मनो ज्ञान दर्शनोपयोग स्वभावात् अन्यदिति चिंतनम अनित्यानुप्रेक्षा। संसारे किंचित, संसार में जो समुदाय रूप में इकट्ठा दिख रहा है, उसमें ये ध्रुवम अस्ति, ये निश्चित है, ऐसा आत्मनः, ऐसा सोचने वाला जो आत्मा है, अथवा किन संसार में कुछ भी जो समुदित रूप से है वो कुछ भी ध्रुव नहीं है। तो ध्रुव क्या है? आत्मनः ज्ञान दर्शनोपयोग स्वभावात्, आत्मा का ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग के अलावा इस संसार में कुछ भी पदार्थ ध्रुव नहीं है, निश्चित नहीं है। ध्रुव अर्थात निश्चय। इस प्रकार से चिंतनम, चिंतन करना, ये अनित्यानुप्रेक्षा, अनित्य अनुप्रेक्षा है। एवं ही अस्य भव्यस्य, इसी प्रकार जो भव्यस्य चिंतयतः, इसी प्रकार चिंतन करने वाले, भव्यस्य भव्य जीव के चिंतयतः तेषु अविषु अंग अभावात्, उन शरीर आदि में जो आसक्ति का अभाव होने से भुक्तोजित, भोग करके जो छोड़ दिए हैं, ऐसे गंध माल्यादिषु इव, गंध और माला आदि के समान ही ये सभी भी वियोग काले, जब ये वियोग काल होता है, ये खत्म होने लगते हैं, उस समय में संताप देने लगते हैं। और यदि उनमें आसक्ति का अभाव हो जाए तो भोग करके जितने भी हमने गंध माला आदि के समान छोड़े हैं, वे सभी वियोग काल में, अर्थात जब ये हलक भी हो जाएंगे तो भी विनिपातो न उत्पद्यते, अर्थात वियोग संताप हमारे मन में उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि हम इनको भोग करके छोड़ चुके हैं। तो आसक्ति हमारी इनसे रहित हो चुकी है, और आसक्ति से सहित होंगे तो इनके वियोग काल में हमें संताप होगा। आसक्ति से रहित होंगे तो हमारे लिए कोई संताप नहीं होगा। शेष आगे। आज के विषय में कोई शंका हो तो कर सकते हैं। जैनियत भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, आपने जो 5 समिति उतारी थी वो साधुओं के लिए, या गृहस्थ भी उनका मतलब स्थूल रूप से कर सकता है, कोशिश कमरता करना चाहे तो ऐसा कर सकता है उसको मतलब? देखिए, ये साधुओं के लिए पंच समितियां हैं, तथापि श्रावक को चाहिए कि वह अभ्यास करता रहे। अच्छा अच्छा, तो कोई हाँ, मतलब दोष, उसको मतलब दोष ऐसा कुछ? नहीं है, व्यक्ति को अच्छा। दोष नहीं है। अब जैसे एरिया समिति है, तो जी। एरिया समिति का पालन
साधु को करना तो अनिवार्य है, लेकिन अच्छा अच्छा। साधु को चाहिए कि वह भी नीचे देख करके चले, तभी तो जीव दया पालन होगा। जी दया, अच्छा भाषा समिति है, मतलब हम भी कभी गलत वचन बोल देते हैं किसी को, तो वो भी हाँ, मतलब वो भी हित मित प्रिय वचन बोलना वचन चाहिए, बोल। तभी तो हमारी सत्य धर्म का पालन होगा। अच्छा अच्छा। हाँ, जी। और तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए अपन को भी प्रयास करना चाहिए कि उन सभी क्रियाओं का अपन भी जितने रूप में हमसे बन सकता है उतने रूप में करें। जी भैया, जय हिंद भैया। जय जय।